लाखों के हिसाब से पाकिस्तानी अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं जो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान से कूच करके इस मुल्क में आबाद हुए। अच्छी ज़िंदगी से मुराद रुपये पैसे लीजिए वो तो उन्हें मिल जाता है, मगर तरह तरह के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। अमेरिका के जिस घर में मैं ठहरी हुई थी वहाँ पर एक मुलाजमा जो कि पाकिस्तानी थी, उसने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई कि कैसे अमेरिका में बेहतर रोज़गार के लिए अपने शोहर के साथ आई थी। हर दुख और सुख में उसका साथ दिया। इतनी मेहनत की कि दोनों ने मिलकर खाने पीने की अशिया का एक स्टोर खोल लिया। देखते ही देखते इसके दिन फिर गए। हालात इतने अच्छे हो गए कि बीवी ने स्टोर में जाना बंद कर दिया और घरदारी में मसरूफ़ हो गई थी। लड़के जो जवान होने को थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे कि अचानक मियाँ को क्या सूझी कि उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन बीवी को उसकी बात की खबर तक ना हुई। यहाँ तक कि उसको तलाक भी दे दी। एक रोज़ उसके बेटे ने माँ से कहा, अम्मी आपका मालूम है कि डैडी ने दूसरी शादी कर ली है और आपको तलाक दे दी है। ये सुनकर उस खातून के होश जाते रहे। जांच पड़ताल की तो वाकई उसके शोहर ने इसे तलाक दे दी थी। जब शोहर से उसने एहतजाज किया तो उसने उसे घर से निकाल दिया था। वो बेचारी दर बदर पाकिस्तानियों के घरों में जाकर पार्ट टाइम खाना बनाने लगी थी। इस खातून को मैंने अपने मेज़बान के घर में देखा। वो शक्ल सूरत से बिल्कुल भी मुलाजमा दिखाई नहीं दे रही थी। इतनी मुहज़्ज़िब के जी नहीं चाहता था कि इससे कोई काम लिया जाए, मगर इस बेचारी की रोज़ी का मसला था। मेरा जी कट कर रह गया था। मैंने इससे पूछा, जब उसने दूसरी शादी की थी तो हमें यहाँ की इंतज़ामिया से मदद लेनी चाहिए। यहाँ के कानून के मुताबिक आधा हिस्सा हमें जाना था। वो आंखों में आंसू भरते हुए गोया हुई। शख्स ने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि मैं यहाँ की इंतज़ामिया को बता सकती। बेयारो मददगार बच्चों समेत अलग पाकिस्तानी घर में पनाह लेने पर मजबूर हूँ। मुझे तो निकाल दिया था, मगर बच्चों को भी अपने पास नहीं रहने दिया। उनको भी मेरे हमरा घर से बाहर निकाल दिया है। बच्चे बेचारे इस काबिल नहीं कि कुछ कमा सकें। मैं मेहनत मजदूरी करके इनको पढ़ा रही हूँ। जो ही किसी काबिल हो जाते हैं तो अपने शोहर पर मुकदमा दायर करके अपना हिस्सा लूँगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। दरअसल उनके दो छोटे बच्चे हैं जिनकी मैं उनकी गैर मौजूदगी में देखभाल करती हूँ। वो दोनों मुलाजमत करते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है कि मेरा हक दिलवा कर रहेंगे। ठीक है, हक तो मिल जाएगा, मगर शोहर तो हाथों से निकल गया है। वाकई तुम ठीक कहती हो, मगर ऐसे शोहर के पास रहने से अलहदगी ही अच्छी है। दुख सुख में तुमने साथ दिया और जब अच्छे दिन आए वो खुशहाल हुआ तो तुमने नज़रें फेर ली। ऐसे लोगों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अपने मालिक से इल्तिजा करती रहो और मुकदमा अभी दायर करो। पुरानी बात हो गई तो हो सकता है तुम्हारी सुनवाई ना हो। फिर इस बात से वो दुख भरे लहजे से बोली, मैं ज़रूर मुकदमा करूँगी। काश मियाँ पर मैं कड़ी नज़र रखती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। जब स्टोर अच्छा खासा चल पड़ा तो एक अमरीकी औरत ने मेरे मियाँ से इल्तिजा करके नौकरी हासिल कर ली थी। सारा वक्त वो शोहर के साथ काम करने लगी थी। न जाने चुपके से उन्होंने शादी रचा ली कि मुझे कानो कान खबर तक न हुई। आज मैं अपने बुरे नसीबों को रो रही हूँ। वापस वतन किस मुँह से जाऊँ, वह मेरी कितनी बेइज्जती होगी। इसकी दुख भरी बातों से मेरा जी कट कर रह गया था। वो औरत मजलूम व मजबूर थी। न जाने ऐसी कितनी औरतें मजलूम होंगी।